दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय इस दुनिया में कोरोना के चलते कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो आप इंटरनेट के माध्यम से इसका उत्तर आसानी से दे दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खाना न मिलने की वजह से हर दिन कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो शायद ही आपको इसके बारे में कुछ पता होगा। और क्या आपको ये पता है कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जिसके पास एक या दो नहीं बल्कि 3 सूरज है। मतलब कि ये ग्रह 3 सूरजों का चक्कर लगाता है। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि आज हमारी धरती पर 8.7 मिलियन से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि आज से पहले हमारी धरती पर करीबन 100 मिलियन से भी ज्यादा प्रजातियां राज कर चुकी है। लेकिन प्रकृति अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन प्रजातियों को समय के अनुसार खत्म कर देती है। आखिर क्यों प्रकृति किसी जीव की संख्या को हद से ज्यादा नहीं बढ़ने देती है? दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स को जानने वाले हो, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, फैक्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो फैक्ट नंबर 15 से शुरू करते हैं। आप सबने लोबस्टर्स का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपने इस जीव को तो देखा ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसकी एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है इस जीव के दांत इसके पेट में होते हैं और दिमाग गले में होता है, और यहाँ तक कि इसकी किडनी इसके हाथों में होती है। फैक्ट नंबर 14, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह एक ही सूरज का चक्कर लगाते हैं, और ये एक ही सूरज हमारे सोलर सिस्टम के लिए काफी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जिसके पास एक या दो नहीं बल्कि 3 सूरज है। इस ग्रह का नाम है HD 188753 AB। ये एक ऐसा ग्रह है जो 3 सूरज का चक्कर लगाता है, और इस ग्रह पर 3 सनराइज और 3 ही सनसेट होते हैं। इस अनोखे प्लेनेट की खोज साल 2005 में की गई थी। ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम से करीब 151 लाइट ईयर दूर मौजूद है। जरा सोचिए, अगर कभी भी हम इंसानों को इस ग्रह पर विजिट करने का मौका मिले तो इस ग्रह के सनराइज और सनसेट को देखकर हमें ऐसा लगेगा जैसे कि मानो हम कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो। फैक्ट नंबर 13, आप ये जो पत्ती देख रहे हो इसमें एक जीव छुपा हुआ है जिसका नाम है कैटरपिलर, और विज्ञान की भाषा में इसे बैरोन कैटरपिलर भी कहा जाता है। ये इंसेक्ट ज्यादातर आम के पत्तों पर देखने को मिलते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया और भारत श्रीलंका जैसी कंट्रीज में देखने को मिलता है। ये कैटरपिलर अपने जीवन काल के दौरान अंडे से लार्वा स्टेज में आने के बाद आखिर में क्रिस्नरी अवस्था में आता है, और फिर ये एक तितली बन जाता है। इस पत्ती के अंदर छुपी हुई कंडीशन इसकी लार्वा स्थिति की है। फैक्ट नंबर 12, अमेरिका के एरिजोना में एक शहर है जिसका नाम है नथिंग, और इसका जैसा नाम है वैसा ये शहर भी है, यानी यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। इसे भूतिया शहर भी कहा जाता है। सोच कर ही अजीब लगता है, एक तरफ पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर कोई नहीं रहता। फैक्ट नंबर 11, बोलिविया देश में एक पहाड़ है जिसका नाम है सेर्रो रिको, और इस पहाड़ का एक दूसरा नाम और है, वो है माउंटेन डेट इट्स मैन, जिसका मतलब है एक ऐसा पहाड़ जो कि इंसानों को खाता है। अब खाने से मतलब जो इस पहाड़ पर जाते हैं या फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी मौत होना लगभग निश्चित है, और इसी कोशिश में आज तक 80 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। फैक्ट नंबर 10, हम जब भी ATM मशीन से पैसे निकालने जाते हैं तो हमें 4 डिजिट का पिन इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ATM के इन्वेंटर जॉन शेफर्ड बैरोन ने शुरुआत में इसमें 4 नहीं बल्कि 6 डिजिट का पासवर्ड रखा था। लेकिन इनकी वाइफ 6 डिजिट तक याद नहीं रख पाती थी, उन्हें सिर्फ 4 डिजिट तक के अंक ही याद रहते थे। इसलिए उनके हस्बैंड ने ATM पिन को 6 डिजिट के बदले 4 डिजिट का कर दिया, और इसी के चलते आप ATM में 4 डिजिट का पिन यूज करते हो। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसके नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया में स्थित इस जगह को द मिस्ट्री स्पॉट भी कहा जाता है। यहाँ ग्रेविटी सही से काम नहीं करती है। इस अद्भुत जगह की खोज जॉर्ज विजन नाम के एक इंसान ने करी थी।
क्योंकि यहाँ आते ही उनके कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी। ऐसा नोटिस करते ही उन्होंने तुरंत यहाँ पर कुछ जमीन खरीद ली और यहाँ की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए एक घर बनाया। और इस घर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल ना के बराबर महसूस हो। अगर यहाँ आप किसी बॉल को ढलान से नीचे की ओर फेंकते हो तो वो ग्रेविटी का उल्लंघन करके वो बॉल ढलान की ऊपर की ओर चलती है। इसके यूनिकनेस के चलते ये घर अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। फैक्ट नंबर 8। एक बार मैंने आपको स्पेन कंट्री में कपड़ों के न्यूज़पेपर से बनी ड्रेस के बारे में बताया था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो फैशन के नाम पर कुछ भी पहन लेते हैं। आप हॉलीवुड की सिंगर लेडी गागा को तो जानते ही होंगे। इन्होंने एक बार 2010 में हुए MTV म्यूजिक अवार्ड्स में एक्चुअल मीट से बनी हुई ड्रेस पहनी थी। यहाँ तक कि इनके सैंडल भी मीट से ही बने हुए थे। मैं तो देखकर ही हैरान हो गया, भला कोई मीट से बनी हुई ड्रेस कैसे पहन सकता है। क्या आप भी इस ड्रेस को पहनना चाहोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो कि आज हर किसी की जरूरत बन चुकी है, लेकिन इसके आसमान छूते दाम भारतीय लोगों को इरिटेट करने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा देश है जहां पर पेट्रोल की प्राइस सिर्फ और सिर्फ ₹1.51 है और एक समय तो ये कीमत 67 पैसे पर लीटर थी। इस देश का नाम है वेनेजुएला और हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका में पेट्रोल प्राइस ₹55.57 है। और इसमें फैक्ट की बात यह है कि श्रीलंका पेट्रोल इंडिया से ही लेता है। फैक्ट नंबर 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कोरोना के चलते आज के समय हर दिन कितने लोग जान गंवा रहे हैं, तो आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से ये नंबर पता कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खाना ना मिल पाने के कारण हर दिन कितने लोग मर रहे हैं, तो उसका हिसाब शायद ही आपके पास होगा। दोस्तों, साल 2020 में अभी तक हंगर नेस के चलते करीब 65,84,000 लोगों की मौत हो चुकी है और ये नंबर हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप एक्चुअल नंबर जानना चाहते हो तो theworldcounts.com में जाकर आसानी से देख सकते हो कि खाना न मिलने के चलते आज के दिन कितने लोग मारे गए। और इस नंबर को अगर आप कोरोना में मारे गए नंबर से कंपेयर करोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आज भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग खाना ना मिल पाने के चलते मरते हैं और ये नंबर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। फैक्ट नंबर 5। आपने कभी न कभी किसी छोटे क्रिएचर के ऊपर पैर तो रखा ही होगा, लेकिन अगर आप किसी फीमेल स्पाइडर पर पैर रख देते हो तो 90% चांसेस है कि वो स्पाइडर आपके शूज में स्टिक हो जाए और वहीं अपना घर बना ले और वहां से कभी ना जाए। फैक्ट नंबर 4। आजकल जितने भी लड़के लोग हैं वो सब लंबी लंबी बियर्ड रखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे लंबी बियर्ड किसकी थी? तो ये देखिए, इनका नाम है हैंसलैंग सेथ। इनकी बियर्ड 17 फीट 6 इंच लंबी थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनकी जान इनकी बियर्ड ने ही ली थी। एक बार ये अपनी बियर्ड पर गलती से पैर रख देते हैं, जिससे ये स्लिप होकर गिर जाते हैं, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 3। मच्छर जब आपको काटता है तो आपकी उस जगह पर एक रिएक्शन होती है जिससे कि आपको खुजली होने लगती है। लेकिन अगर आप मच्छर के काटने के थोड़े समय बाद ही उस पर एक चम्मच को हल्का गर्म करके रख दोगे तो वो हीट उस रिएक्शन को खत्म कर देगी, जिससे कि आपको खुजली नहीं होगी। एक बार ट्राई जरूर करना। फैक्ट नंबर 2। आइसलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर काला बीच, येलो रिवर और नीला समुद्र है। ये तीनों इस एक जगह पर मिलते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा बनाते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि आज हमारी धरती पर 8.7 मिलियन से भी ज़्यादा प्रजातियां मौजूद है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि आज से पहले हमारी धरती पर करीबन 100 मिलियन से भी ज़्यादा प्रजातियां राज कर चुकी है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इनमें से ज़्यादातर प्रजातियों के खत्म होने के पीछे वो खुद ही जिम्मेदार थी, क्योंकि साइंटिस्टों की माने तो ये सारी स्पीशीज अपनी बढ़ती तादाद के कारण हमारे इकोलॉजी के सिस्टम पर बाधाएं उत्पन्न कर रही थी और हमारे इकोलॉजी को न चाहते हुए भी प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए इनको खत्म करना पड़ा। और ये चीज़ हमारी धरती पर पिछले 800 मिलियन सालों से चली आ रही है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अफ्रीका के विशाल जंगल में
सभी अन्य जानवरों की तरह शेर भी अपने परिवार के साथ अपने बड़े से एरिया में रहते हैं और इस एरिया में रह रहे दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्स में एनर्जी स्टैटिक है और ये चीज हमारी धरती पर भी लागू होती है। और इसका एक एग्जाम्पल है फूड चेन, क्योंकि जब पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं तब उनके अंदर की एनर्जी इनमें चली जाती है और इनको जब कोई मांसाहारी जीव खाते हैं तो उनके अंदर की एनर्जी इनके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तब प्रकृति के सफाई करने वाले वल्चर जैसे जीव उनका सफाई करते हैं और इसी दौरान उनके अंदर भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। और जब ये पक्षी मरते हैं तब उनके अंदर से बैक्टीरिया अलग होकर जमीन में चले जाते हैं और धरती के अंदर खाद का काम करते हैं। और प्रकृति का ये प्रोग्राम किया हुआ चक्र हमेशा चलता रहता है। इससे ये पता चलता है कि सभी जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन समस्या तो तब होती है जब कोई प्रजाति कुदरत के नियमों को तोड़ने लग जाती है। जैसे कि अगर शेर जैसे मांसाहारी जीव जब अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं तब हिरण जैसे शाकाहारी जीव की संख्या कम होने लगती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये भूख के कारण मरने लगते हैं। और अगर हिरण जैसी प्रजाति की संख्या बढ़ती है तब प्रकृति इन्हें नष्ट करके इकोलॉजी को स्टेबल रखती है। इकोलॉजी के नियमों के अनुसार किसी भी प्रजाति की संख्या कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी या फिर किस हद तक स्टेबल रहेगी, ये सब प्रकृति तय करती है। नदी और तालाबों में एक बहुत ही छोटा जीव पेनिसियम पाया जाता है जो कि अपनी संख्या को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। इन जीवों को हम बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, लेकिन ये जीव अपनी संख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी प्रोसेस में बढ़ाते रहते हैं। और अगर ये जीव 1 जनवरी से लेकर 7 मार्च तक डबल होता जाए तो इस जीव की संख्या धरती पर 4 स्क्वायर किलोमीटर की जगह को घेर लेगी। और अगर ऐसा 35 दिन और चला तो इसकी संख्या पूरी धरती में भी नहीं समाएगी। यानी कि अगर इसे धरती के शेप में धरती के बगल में खड़ा कर दे तो इसका साइज धरती के आकार जितना होगा। लेकिन हमारे इकोलॉजी नियम इतने मजबूत है कि ऐसी नौबत आने से पहले ही टिडिनियम नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी संख्या बढ़ने से पहले ही इनका सफाया कर देता है। और ये नियम हम इंसानों पर भी लागू होता है। लेकिन हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी से इस नियम को तोड़ने की बहुत कोशिश की है। साथ ही हमने प्रकृति को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन प्रकृति इसका हिसाब कैसे लेगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा कुछ बहुत जल्द होने वाला है और वो बहुत ही प्रलयकारी होगा। दोस्तों, इन सब फैक्ट्स में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।